नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल रूहानी मंथन। रूहानी मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रूहानी मंथन जो आपको आत्मीय मंथन करने में मदद करे। दोस्तों, आज का विषय है श्वासों पर ध्यान कैसे लगाएं। श्वासों का विज्ञान। वेद शास्त्र हमारे श्वासों के बारे में क्या कहा है, जिसका अद्भुत ज्ञान इस वीडियो में आपको अंत में लगातार देखते रहने से आपको लास्ट में कुछ टिप्स देंगे, जिससे आपके जीवन में बेहतर परिणाम मिलेगा। इस वीडियो में श्वास के विज्ञान को हम समझते हैं, जो आकर्षक, अविस्मरणीय और प्रातः सायं हर पल विपल जो हम सभी के साथ लगातार रहता है, वह है श्वास। श्वास की विज्ञान जिसे कहा गया है, श्वासो श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने यह श्वास का आवन होए न होए। इस प्रकार आप श्वास के विज्ञान के बारे में बेहतर रूप से जानेंगे। श्वास का विज्ञान बहुत अहम है। जिस प्रकार आप दुनिया की, संसार के समस्त चीज़ों का ज्ञान रखते हैं, भौतिक चीज़ों का ज्ञान रखते हैं, उसी प्रकार आप यदि अध्यात्म में यदि आप गए तो आपको श्वासों की विशेष महत्ता यदि आप पहले से जानते हैं तो ठीक ठाक, और नहीं तो आपको श्वासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बताया जाएगा। इसलिए आपके आध्यात्मिक और भौतिक दोनों में ये सहायक उत्पन्न होगा। यह विज्ञान, यह वेद के कुछ ऋचाएँ हैं, जो कुछ संदेश हैं, जो कुछ ज्ञान है, आपको हम बता रहे हैं। भगवान ने जड़ संसार को अपनी अपरा प्रकृति और जीव को परा प्रकृति बतलाया है, गीता के 7वें 4वें 5वें श्लोक में। परंतु जीव ने जगत को धारण कर लिया। ये इदम धार्यते जगत, उसी में उलझ गया। यदि यह जगत को धारण ना करे तो फिर जगत नहीं रहेगा, अपितु एक भगवान ही रह जाएगा। वसुदेवः सर्वम। परंतु जीव संसार को अपना मानकर उसी में उलझ जाता है। इतना ही नहीं, संसार के अत्यंत तुच्छ अंश रुपयों को लेकर वह अपने को बड़ा मानने लग जाता है। कितनी आश्चर्य की बात है। इस प्रकार देखा जाए तो जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्म अति वर्तते। गीता के 6 और 44वें श्लोक, अर्थात परमात्मा परम तत्व जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म को अतिक्रमण कर जाता है। वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तप, ध्यान आदि के जो फल बतलाए गए हैं, उन संपूर्ण फलों को वह अतिक्रमण कर जाता है, सनातन परम पद को प्राप्त कर लेता है। ऐसा करने का अवसर मनुष्य शरीर में ही मिलता है, जो हमें मिला हुआ है। परंतु
फिर भी तुच्छ वस्तुओं में फंसे हुए हैं। कितने आश्चर्य की बात है। तुच्छ वस्तुओं से कब तक काम चलेगा। सदा हमारे साथ ना धन रहेगा, ना कुटुंब रहेगा, ना मान बड़ाई रहेगी, ना अवस्था रहेगी, ना शरीर रहेगा, क्योंकि ये रहने वाली वस्तु है ही नहीं। विचार करना चाहिए कि अब तक जो हम भौतिक चीज़ों में हैं, मान बड़ाई प्राप्त की, यदि आज हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएं तो क्या काम आएगी। केवल अमूल्य समय ही नष्ट किया, केवल अपना अमूल्य समय ही नष्ट किया, केवल अपना अमूल्य श्वास ही नष्ट किया। इसलिए अब चेत होना चाहिए, अब ज्ञान होना चाहिए संसार को, संसार का जो अनंत अपार ऐश्वर्यशाली मालिक है, उनसे प्रेम करेंगे तो वह भी हमसे वैसे ही प्रेम करेंगे। ये यथा माम प्रबद्धन्ते तामस्त एव भज्याय अहम। रुपये के लिए हम कितना ही झूठ बोल लें, कपट बेईमानी आदि करें, पर जाते समय रुपये से हमारे संपत्ति भी नहीं लेते। रुपये हमसे सम्मति अर्थात आदेश नहीं लेते, चुपचाप खिसक जाते हैं। उन्हें दया ही नहीं आती कि इसने मेरे लिए कितना झूठ कपट बेईमानी अन्याय पाप किए हैं, तो कम से कम जाते समय इसे पूछ तो ले। हमारा कोई आदर नहीं करते, उनके हम पीछे पड़े रहते हैं, भौतिक वस्तुओं के पीछे पड़े रहते हैं, परंतु जो हमारा आदर करता है, हमसे स्नेह करता है, हमसे प्रेम करता है, उधर जाते ही नहीं। भगवान परमात्मा हमारा कितना ध्यान रखता है, हमारा पालन पोषण करता है, हमारे श्वास प्रश्वास से छोटी इकाई पर भी वह ध्यान रखता है। जीवन निर्वाह का सब प्रबंध करते हैं, चाहे हम उन्हें माने या ना माने। वे प्राणी मात्र के सुहृद हैं। इसलिए आज ही निश्चय कर लें कि अब एक भगवान की तरफ, एक परमात्मा की तरफ ही चलना है, उसकी खोज करनी है। फिर कल्याण में संदेह नहीं, एकमात्र भगवान की तरफ चलने पर ये जितने बड़े बड़े वैभव हैं वह हमारी सेवा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। कहते हैं एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, अर्थात वो परमात्मा से सारी भौतिक वस्तुएं बनी हुई हैं, हम सभी बने हुए हैं। और यदि हम परमात्मा को पालें तो भौतिक वस्तुएं अपने आप मिल जाती हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा और देवता भगवत भक्त के दास होते हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा देवता भी भगवान परमात्मा के जो दास होते हैं उनके दास वो होते हैं और उनके दर्शन अहोभाग्य मानते हैं। वैसा हम सभी हो सकते हैं। संसार का वैभव इकट्ठा करने में तो कोई स्वतंत्र नहीं है, पर भगवान को प्राप्त करने में हम सब स्वतंत्र हैं। अर्थात जितनी महामारी लगातार हम झेल रहे हैं यातनाओं से, पैसों के लिए, भौतिक वस्तुओं के लिए, ट्रक जीप आदि भौतिक वस्तुओं के लिए हम जिस प्रकार यातनाएं झेल रहे हैं, ये करना है, उनसे चार बातें सुनना है, इनसे वो करना है, और बार बार सुनते सुनते फिर भी हम उसी में लगे हैं, संसार के वैभव इकट्ठा करने में लगे हैं। कोई स्वतंत्र नहीं है, पर भगवान को प्राप्त कर लेने में हम सब स्वतंत्र हो जाते हैं, स्वतंत्र हैं।
अर्थात हम सब में कोई ऐसा नहीं है कि हमें कोई रोकेगा नहीं। आश्चर्य की बात है कि स्वतंत्रता से तो विमुख हो रहे हैं और परतंत्रता को दौड़ कर ले रहे हैं। इसलिए जो इस समस्त संसार का मालिक है, इसका उत्पादक है, प्रकाशक है और आधार, जिसके एक अंश में यह सारी सृष्टि समाई हुई है, उन अपने परम प्रियतम परमात्मा से ही संबंध जोड़ें। उन्हें चाहे माँ बना लें, चाहे पिता बना लें, चाहे पुत्र बना लें, चाहे भाई बना लें, चाहे मित्र बना लें। कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। इस प्रकार कुछ भी बना ले, सब कुछ बनने को तैयार हैं। अर्जुन उनसे कहते हैं कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करो, तो वे वैसे ही कर देते हैं। कितनी विचित्र बात है। इस प्रकार आज्ञा का पालन तो आजकल बेटा भी नहीं करता। ऐसा करने अपने प्यारे प्रभु को छोड़कर निष्ठुर संसार की तरफ चलना कहाँ की बुद्धिमानी है। इस प्रकार आपने देखा कि श्री कृष्ण भगवान किस प्रकार गीता में समझा रहे हैं। आए मुख्य बिंदु पर चलते हैं कि श्वासों से अपने ध्यान को परमात्मा में कैसे लगाएं और श्वासों के विज्ञान को कैसे जानें। श्वासों को विज्ञान क्या है, और सर्वप्रथम तो हमें शिष्य बनना पड़ेगा कि हम श्वासों के शिष्य बने, उस परमात्मा का शिष्य बने। शांते शुद्धे सदाचारे गुरुभक्तये एकमानसे दृढ़चित्तये कृतज्ञे चादेयं चाएव श्वास औदयम्। अब शिष्य के लक्षण कहते हैं शांत, शुद्ध, सदाचारी और गुरुभक्त, दृढ़ चित्त और कृतज्ञ। उपकार को मानने वाला हो, ऐसा ना हो कि वो जो है शिष्य तो बन गया लेकिन उपकार नहीं मानता है। जो शिष्य हो उसको इस श्वास का ज्ञान देना चाहिए। इसका अर्थात यही है कि श्वास का जो विज्ञान है उसी को बताना चाहिए जो शांत, शुद्ध, सदाचारी, गुरुभक्त, दृढ़ चित्त, कृतज्ञ हो। दुष्टे चा दुर्जने क्रुद्धे नास्तिके गुरुतल्पगये हीन सत्वे दुराचारे स्वज्ञानम ना दीयते। दुष्ट, दुर्जन, क्रोधी, नास्तिक, गुरुगति, आगामी, गुरु की स्त्री के साथ रमण करने वाला, पराक्रम रहित, दुराचारी शिष्य को इस श्वास का ज्ञान नहीं देना चाहिए। अर्थात दोस्तों, आप देखें, सुने और समझें, इस प्रकार अपने ज्ञान को अपने पास ही रखें। दूसरों को देना है तो इस प्रकार की उक्ति से जब वो सही हो जाए तब उसको देना है। इस प्रकार देखते हैं कि आगे श्वास ज्ञान यदि मिल जाता है तो उसको जानने से ही सारे ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं। जिसे श्वास का ज्ञान मिला उसे सारे संसार का ज्ञान हो गया। इस प्रकार वेद और शास्त्र श्वास में ही
और अथवा श्वास ही वेद और शास्त्र है। ब्रह्म विद्या भी स्वर में ही है। सारा त्रैलोक्य स्वर में स्थित है और यात्रा का स्वरूप भी स्वर ही में है। स्वर से ही ज्योतिषी वैसा ही है जैसे स्वामी बिना घर, शास्त्र बिना वक्ता और सिरहीन शरीर। नाड़ी का भेद, प्राण तत्व का भेद तथा इंगला पिंगला सुषुम्ना आदि श्वासों का भेद जानता है, वही मुक्ति पाता है। दोस्तों, आगे आपको जो 10 नाड़ियाँ होती हैं, इंगला पिंगला सुषुम्ना, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन आगे हम आपको 10 नाड़ियों के भेद के बारे में बताएंगे। हे शमुखी, साकार निराकार शुभ वायु को बलि कहने पर कोई श्वास का ज्ञान, श्वास का वेद को ही श्रेष्ठ कहते हैं। यह ब्रह्मांड खंड, इसमें पिंडादि सभी श्वास से रचे गए हैं। सृष्टि का संहार करता साक्षात स्वरूप ही है श्वास। श्वास ज्ञान से उत्तम कोई गोपनीय वस्तु